सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। इन्होंने मुस्कुरा कर पूछा। शहरियर ने इस बात में सर हिलाया। वाह बेटा, ये तो हीरा है। वो खल कर मुस्कुराई थीं। फिर अपनी बाहें फैलाएं। मैं शहरियर की माँ हूँ तो आज से तुम्हारी भी माँ हुई। हुरिया ने बेयकीनी और साकत निगाहों से इन्हें देखा और एक नज़र शहरियर को जो हाँ में सर को झंबिश दे रहा था। उसने सारी जिंदगी माँ का लमस महसूस नहीं किया। इसके एहसासात अजीब हुए। वो नम आंखों से इन्हें देखती कुछ झझकते हुए आगे बढ़ी और उनकी आगोश में आ समाई। इसे बेसाख्ता अपना हवेली का पहला दिन याद आया। कितना फर्क था हवेली में और यहाँ के बंगले में। वहाँ इसका इस्तकबाल थप्पड़ से किया गया था और यहाँ उसे एक माँ मिल गई थी जो उसे गले लगाकर अब प्यार कर रही थी। क्या किस्मत बदलना असकू कहते हैं। इन्होंने हुरिया के माथे पर लब रखे। हुरिया ने पहली बार इस एहसास को महसूस किया तो जलते दिल को करार मिला था। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ जिसे इतनी खूबसूरत बहू मिली है। उनकी बात पर शहरियर के लब मुस्कुराहट में ढले। हाँ अम्मा ठीक कह रही हैं। वाकई भाई, आपकी तो लॉटरी निकल आई, इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई। जरूर कोई नेकी काम आई होगी। नम्रा हुरिया के गाल को प्यार से छूती शरारती मुस्कान चेहरे पर सजाए शहरियर को तंग कर रही थी। भाभी, मैं आपकी इकलौती ननद हूँ, लेकिन फिक्र नहीं करनी, मैं कोई रिवायती या जालिम ननद का रोल प्ले नहीं करूँगी। हम तो दौसतें बन कर रहेंगे, क्योंकि इतनी खूबसूरत भाभी मिलने पर मैं तो अपनी सारी दोस्तों को जलाने वाली हूँ। यकीना नम्रा चुलबुली और नरम तबीयत की मालिक थी, उसीलिए फौरा हुरिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर चुकी थी। वैसे तो वो हुरिया से बड़ी थी, मगर रिश्ते के मरूत के हिसाब से वो हुरिया को आप ही कह रही थी। शहरियर बस इसे घूर कर रह गया। मेरी बीवी तुम्हारी दोस्तों को जलाने का कोई हथियार नहीं है, खबरदार ऐसी कोई ओट पटानद हरकत की। इसने फौरा हुरिया को अपने हिसार में लेते नम्रा को घोरी से नवाजा, जो बस शरारत से मुस्कुरा रही थी। अम्मा, किसी नेकी का तो पता नहीं, मगर आपके बेटे का बख्त बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ने मुझे उसी औरत से नवाजा जिससे मुझे मोहब्बत हुई। ये खूबसूरत ना भी होती तो भी शहरियर सुल्तान इस पर अपनी सारी दुनिया लिटा सकता था। वो अपनी माँ को देखकर अपने दिल की तर्जुमानी कर रहा था और वो माँ अंदर तक पुरसुकून हो गई। दिल से उन दोनों के एक साथ रहने की दुआ की, मगर कुछ दुआएं कबूलियत का दर्जा तय नहीं कर पाती। कुछ ही देर में हुरिया और नम्रा एक साथ बैठे बातें कर रही थीं और वो माँ बेटा उन दोनों को साथ देखकर मुस्कुरा रहे थे। अम्मा, वली कहाँ है? इसे अचानक याद आया। वलीद कहीं नजर नहीं आया। वो उसे प्यार से वली कहते थे। वो अपने दोस्तों के साथ नारान कागान घूमने गया है कुछ दिन के लिए। तुम्हें पता तो है उसे कितना शौक है ओटिंगा का, तो मैंने भेज दिया। लेकिन अगर तुम एक फोन कॉल करोगे तो देखना कैसे भागा आएगा। अम्मा की बात पर वो मुस्कुरा दिया, मगर कहा कुछ नहीं। इसका फलहाल वलीद का ट्रिप बर्बाद करने का कोई इरादा ना था, क्योंकि उन दोनों को तो पता ही नहीं था कि उनका होनहार सपूत कौन कौन से कारनामे कर रहा है। कुछ ही दिनों में हुरिया जिंदगी जीने लगी थी। शहर आना तो जैसे इसकी सेहत पर मुस्बत असरअंदाज हुआ था। वो हर वक्त मुस्कुराती नजर आती। अम्मा और नम्रा के साथ वो चंद ही दिनों में अटैच हो गई थी।
इसके अलावा वो ज़ैनब के घर भी गई थी, मगर उसे पता चला कि उनके घर ताला लगा था। आस पड़ोस से पता चला कि इसके बाबा का कहीं और ट्रांसफर हो गया, इसलिए वो लोग मोहल्ला छोड़कर चले गए। हुरिया को बहुत दुख हुआ था। इसकी एक ही तो दोस्त थी। वो घर वापस आकर कितनी ही देर उदास रही, क्या अब वो कभी ज़ैनब से मिल नहीं पाएगी। इसे तो ये टेंशन लग गई थी। शहरियर ने भी इसकी उदासी नोट की थी, इसलिए उसे बहलाने के लिए शापक पर ले गया और वाकई इसका मूड बेहतर हो गया था। ये रात का वक्त था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो हुरिया बेड पर बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस सोना चाहती हो, क्योंकि इसकी नींद से बंद होती आंखों से ही शहरियर अंदाजा लगा चुका था। हमेशा की तरह आज भी उसने दरमियान में तकियों की दीवार बना रखी थी। शहरियर बेड पर आकर अपनी साइड बैठा। हुरिया ने भी उसे देख लिया था, मगर वो अभी तक ज़ैनब में अटकी थी। शहरियर ने एक एक करके वो सारे तकिए पीछे कर दिए और वो आरजी बनाई हुरिया की दीवार तोड़ चुका था। हुरिया चौंक कर ख्यालों से बाहर निकली और बेयकीनी से शहरियर का ये अमल देखा, जो अब बलीकंठ खोल कर अपने ऊपर लेता हुरिया के कुछ करीब होकर बेड कराउन से टेक लगाए बैठ गया था। ये क्या किया आपने? इसने कुछ सदमे से पूछा। शहरियर के चेहरे पर काफी संजीदगी थी। आज के बाद हमारे दरमियान कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, ओके? इसने नरमी से हुरिया को समझाते अपने हिसार में लिया और बेड पर नींद दराज हुआ। हुरिया की आंखें नींद से बंद हो रही थीं। इसने अपना सर शहरियर के कंधे से हटाकर तकिए पर रखना चाहा, मगर वो इसकी ये कोशिश नाकाम कर गया। मेरे पास रहीं, मुझे सुकून महसूस होता है। आप शहरियर सुल्तान का सुकून है बीवी। नरमी से इसके बालों को कान के पीछे करते शहरियर ने उसकी तरफ करूट ली। इसका सर अब तक शहरियर के बाजू पर था। वो काफी नर्वस हो रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। बहुत मुश्किल से अपनी हालत काबू करती वो सोने के लिए आंखें बंद कर गई। इसे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, इसलिए जल्दी गुनूदगी तारी हो गई। इसे नींद में जाने से पहले शहरियर की सांसें अपने चेहरे पर पड़ती महसूस हो रही थीं। उसने बहुत मुश्किल से अपनी नींद से बंद होती आंखें खोलें। शहरियर इसके चेहरे को बहुत करीब से देख रहा था। हुरिया की आंखें बंद होने लगें। वो नीम गुनूदगी में जा रही थी। आखिरी चीज जो उसे सोने से पहले याद थी वो शहरियर के लबों का लमस था, जो वो इसके चेहरे के एक एक नक्श पर रखता। अपने लमस से इसे मुतर कर रहा था। फिर वो इसके कान के पीछे बाल करता, इसकी गर्दन से भी बाल हटा रहा था और फिर इसके बाल सहला रहा था। इसके बालों में शहरियर की उंगलियां चल रही थीं। इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। वो गहरी नींद में उतर गई। इसके सोने के बाद शहरियर बस इसका चेहरा देख रहा था। वो बस उसे अपनी बाहों में लेकर सोना चाहता था और आज बहुत हिम्मत करते वो अपनी ख्वाहिश पर अमल कर पाया था। वो इसके सीने और कंधे से लगे सो रही थी। पता नहीं क्यों, मगर शहरियर का दिल अजीब अजीब फरमाइशें करने लगा था। इसे लगता था कि हुरिया के बना उसे कहीं भी सुकून नहीं मिल सकता। वो आज पहली बार इसके इतने करीब कंधे पर सर रखे सो रही थी कि शहरियर को इतना सुकून आया कि शायद पहले कभी सारी जिंदगी ना आया हो। उसके दिल की दुनिया की मुकम्मल काबिज थी वो। जलते दिल पर ठंडक की फुहार बरस पड़ी थी। ये सब सोचते हुए वो भी नींद में उतर गया। अगली सुबह तक वो इसके हिसार में ही पुरसुकून होकर सोती रही थी। To be continued.